सो कल का झगड़ा जो है वो कंटिन्यू है। अब जिन लोगों ने देखा है वो अपने हिसाब से विनर डिसाइड कर ले कि प्रणीत ने अच्छा बोला या बसीर ने अच्छा बोला। जो बसीर के फैंस है वो बसीर को सपोर्ट करेंगे, जो प्रणीत के फैंस है वो प्रणीत को सपोर्ट करेंगे, जो न्यूट्रल होंगे उन सब ने प्रणीत को सपोर्ट कर रखा है। मैं भी प्रणीत को सपोर्ट करूँगी। बहुत ही अच्छा किया उसने, बिल्कुल गाली गलौज नहीं, उनके लेवल पे गिरना नहीं, एकदम क्या जवाब दिया, वेरी गुड। प्रणीत रूम में आया एंड रूम में आकर अभिषेक को, जब रूम में आया तो अभिषेक को उसने कहा कि इन लोग मुझे टच कर रहे हैं तो तुम कहो कि एक्शन लेने के लिए। अभिषेक ने वहाँ पर कैमरा में बिग बॉस को पहले कहा, प्रणीत ने भी बिग बॉस को कहा कि इन्होंने टच किया है तो आप इस पर एक्शन लीजिए। फिर उसके बाद जो है अभिषेक गया अमल से कहने के लिए कि अमल तूने टच क्यों किया। फिर अमल ने जो भी मतलब क्या जो ड्रामा करना है किया, भाई तू ऐसे टच कर वैसे टच कर, तूने टच किया ही क्यों। तू टच कर रहा था मतलब तू प्रोवोक कर रहा था, तो चाहता था कि सामने वाला तुझे धक्का दे और चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़े। और वैसे एक धक्का तो बनता था प्रणीत की तरफ से, बट बिग बॉस वालों का कोई भरोसा नहीं। हो भी सकता था कि अमल को क्लीन चिट देकर प्रणीत को ही डांटते और डांट से ज़्यादा निकाल भी देते। इन बिग बॉस वालों का कोई भरोसा नहीं है। वेल इन सब के बीच जो है अभिषेक को आप रूम में बुलाया जाता है। वहाँ पर अभिषेक के सामने 5 ऑप्शन रखे जाते हैं कि आप किसको जो है कैप्टनसी के गेम में आगे बढ़ाना चाहोगे। तो जाहिर सी बात है अभिषेक अंसुर को ही चूज़ करेगा एंड टास्क को भी ऐसा रखा गया था कि अंसुर को ही चूज़ करे। सो कुछ ऐसा था कि अंसुर को चूज़ करोगे तो 75% राशन ही मिलेगा, 25% देना पड़ेगा। जब अभिषेक ने अंसुर को चूज़ किया, यहाँ पर नेहल कह रही है कि अंसुर को इसने क्यों चूज किया एंड 25% घर का राशन क्यों इसने सेक्रीफाई कर दिया। उसे 2 दिन की जो उसकी कैप्टनसी थी वो छोड़ देना चाहिए था एंड फरहाना को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब कम ऑन नेहल, इसे फरहाना के लिए अपनी कैप्टनसी क्यों छोड़े। फरहाना उसकी दोस्त है क्या? अभी अभी उन दोनों की इतनी झगड़ा हुई है एंड शुरू से होती आ रही है। तुम होते तो क्या, तुम्हारा जो दोस्त नहीं है, जो तुम्हारा दुश्मन ही है, तुम उसके लिए अपनी कैप्टनसी छोड़ देते क्या? इतने महान तुम हो नहीं। तो अभिषेक ने वहाँ पर जो किया सही किया। बाकी जो 4 ऑप्शन थे इस प्रकार के थे कि फरहाना को मिलेगा तो 2 वीक तक जो है वो बन नहीं पाएगा कैप्टन। तो फरहाना भी सुनकर हंस रही है क्योंकि ये तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। नीलम को अगर आगे बढ़ाएगा तो आवेश कभी भी कैप्टन नहीं बन पाएगा, और तानिया को आगे बढ़ाएगा तो गौरव कभी कैप्टन नहीं बन पाएगा। तो अभी से ये सारे ऑप्शंस क्यों चूज़ करें। कुनिका को चूज़ करेगा तो फिर अश्नूर के जो है टॉय वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब अंसुर उसके सबसे क्लोज फ्रेंड है, कुनिका मैम नहीं है, तो वो कुनिका को क्यों चूज़ करे। तो सही किया उसने जो किया। वहाँ पर नेहल कह रही है वो सीक्रेट रूम में बैठ कर कि गाइस इस टास्क में अभिषेक को घेरना जरूर छोड़ना नहीं, उसने 25% राशन गवा दिया हमारा। तो चलो यार, इन अमल जिसान एंड बसीर चाहते तो इस बात पे लड़ सकते थे, बट इनका दिमाग इतने तो मतलब ठिकाने में है नहीं, बस कभी कभार कुछ सेकंड्स के लिए काम कर जाता है। ये लोग भी बात कर रहे हैं कि अफकोर्स क्यों वो असनूर, ये लोग बात कर रहे हैं कि अफकोर्स जो अभिषेक जो है अपने फ्रेंड्स को क्यों मतलब फ्रेंड्स के साथ क्यों गद्दारी करे एंड यही बनता था, उसने जो ऑप्शन चूज़ किया वही ऑप्शन चूज़ करना उसका बनता था। यहाँ पर आवेश जो है वो प्रणीत को कह रहा है कि प्रणीत आज फरहाना का पता चल गया वो क्या है तो उससे कम्प्लीटली दूर रहे एंड उसको यही रीज़न देना कि क्यों तू हंस रही थी जबकि मेरी फ्रेंड थी तो तुझे वे तो टैकल करना चाहिए था ना, तो कैसे इतनी मज़े ले रही थी। तो अच्छी बात है कि प्रणीत को रियलिटी पता चल गई, अब प्रणीत उससे दूर रहे, सही है। कैप्टन्स का टास्क शुरू होता है। इसमें अंसुर आ चुकी है और बिग बॉस घर वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि व्हील घुमा रहा है जिसमें फरहाना का नाम आ रहा है। तो टास्क कुछ ऐसा है कि बॉक्सेस गिरे हैं राशन के, कुछ बॉक्सेस लेकर आपको बिग बॉस को रिटर्न करने हैं, कुछ बॉक्सेस जो ज़रूरी है लगेगा आपको आपके लिए वो आपको घर में रखना है। अब वो जो ज़्यादा बॉक्सेस बिग बॉस को रिटर्न करेगा वो कैप्टन बन जाएगा। अंसुर ने गड़बड़ ज़रूर की, जब वो तेल था तो आप घी क्यों रख रहे थे। और अंसुर ने अगर सोचा घर वालों का तो वही है, फरहाना तो नहीं सोचेगी घर वालों का, फरहाना तो बॉक्सेस रख कर जाएगी। तो फाइनली फरहाना जीत जाती है, अंसुर हार जाती है। और यहाँ पर पता नहीं मैडम का सर क्यों दुख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़रूर उसका भी कोई खाने का सामान जो फरहाना उठा कर रख कर आ चुकी होगी, इसीलिए नेहल को इतनी तकलीफ़ हो रही है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि नेहल अपने गैंग के लोगों के अगेंस्ट जाए। जब अभिषेक ने कहा कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है तब ये जानबूझकर ये लड़की वो जो ज्वार का आटा है वो जो स्टोर हाउस में रखती है एंड धमकी भी देती है कि अब वो जो अंदर गया वो बाहर नहीं आएगा, जबकि बाहर अंदर का रूल था। अपनी मुंह से मान रही है। और वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है नेहल बैठ कर कमेंट्री कर रही है, यार थोड़ी इंटीग्रिटी दिखा देती, तूने 7 बॉक्सेस क्यों दिए, तो 1 बॉक्सेस घर को ला सकती थी, तभी भी तू विनर बनती। सिंपल सी बात है, नेहल का भी कोई ना कोई खाने का सामान गया होगा, इसी वजह से वो इसी ओपिनियन
मुझे अंसुर गलत नहीं लगी, बट गेम ही ऐसा है, उसमें आपको बाइस्ड होकर खेलना पड़ेगा अपने लिए, तभी जीत पाओगे। गौरव सही था, जब घी तेल था तो घी की रखने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे ये सब जो है ग्रुप वाले बैठकर बातें कर रहे हैं। वो एक क्यूट सा मोमेंट देखने को मिला अभिनूर के बीच। एंड यहाँ पर प्रणीत ने सही कहा कि अपने ग्रुप का अच्छा है, रोज़ हार जाते हैं एंड फिर बैठकर हंसने लगते हैं। और क्या, रात में प्रणीत गौरव से कह रहा है कि तुम मृदुल का कहे कि वो हमारी टीम में ही रहे। दोनों साइड जा रहा है एंड वो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो सही है, मृदुल जो आपकी टीम से था, अगर वो जाकर दूसरे टीम मेंबर्स के साथ बैठेगा, धीरे धीरे उनका क्लोज हो जाएगा तो आपके नुकसान है। सो फाइनली बिग बॉस के हाउस में इतने सीज़न में, मुझे नहीं पता पहले हुआ है नहीं हुआ है, बट इस सीज़न में कुछ कमाल ही हुआ। ऐश्वर्या राय तो शायद आज तक बिग बॉस को कभी आई नहीं एंड आएंगी भी नहीं, बट उनका गाना ज़रूर आ गया। सो यहाँ पर फरहाना बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है, क्योंकि फाइनली वो कैप्टन के टास्क में जीत चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो पॉजिटिव गैंग है हमारा, वो भी बढ़िया अपना डांस करते हुए। आवेश जो है वह यहाँ पर गौरव पे ही कह रहा है कि मृदुल उनके साइड जा रहा है, आप उसको हमारे साइड रखो। गौरव ने मृदुल को कहा कि मृदुल अभी उठकर चला गया कि अभिषेक और प्रणीत को थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा कि मृदुल हमारी टीम में है या नहीं। अब इनकी टीम में प्रॉब्लम ये है, ये जो टीम है वो शुरू से मतलब सारे लगभग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं। तो वहाँ पर शुरू में मुझे गौरव काफ़ी सेल्फिश लगा, अनसेल्फिश था वो। उसको ये था कि जो मैं लीडर हूँ, जो मेरे साथ रहना है रहे, नहीं तो ना रहे। उसने इतनी दूर की सोची नहीं थी कि ज़्यादा, उसको लगा था कि 2 4 5 6 ग्रुप्स बनेंगे, ऐसे 2 ग्रुप नहीं बनेंगे। तो शुरू में जब इनमें यूनिटी रही नहीं, प्रणीत आवेश एंड अभिषेक का अच्छा रहा, प्रणीत गौरव और मृदुल का अच्छा रहा, तो फिर एक गैप आ गया थोड़ा सा प्रणीत में, मृदुल में, अभिषेक में। गलती तो मुझे गौरव की लगती है, क्योंकि हर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा था कि बड़े भाई के हिसाब से देख रहा था या टीम के लीडर के हिसाब से दिख रहा था। जब आपने सेल्फिशनेस शुरू में दिखाई, जब आपको जहाँ स्टैंड लेना था उनके लिए आपने नहीं लिया, उनके अगेंस्ट गए, तो फिर भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा। तो अभिषेक आज क्यों केयर करे मृदुल को लेकर कि वो टीम में है या नहीं, क्योंकि आपने तो कभी अभिषेक और मृदुल को एक टीम में रखा ही नहीं। गौरव की फॉल्ट मुझे इसमें ज़्यादा लगती है। खैर, गौरव पे हम मृदुल को समझाते हुए जो भी उसे समझाना था, और नेहल वहाँ से देख रही है एंड नेहल कह रही है ये गौरव का रियल रूप है, ये मैनिपुलेटिव है, आज उसके पत्ते खुल रहे हैं। भाई वो गेम के लिए करेगा ही, और इस गेम के लिए टीम से मतलब नंबर पावर चाहिए, तो हर कोई करेगा और वो भी करेगा, और वो बहुत अच्छा ही करेगा। यहाँ पर अभी से कंप्लेन कर रहा है कि गौरव पीठ पीछे आकर यहाँ कह रहा है कि मैंने सही किया या तूने सही किया। जब वो वहाँ पर हो रहा था, वो सामने था, वहाँ पर क्यों नहीं आया। गौरव की इसी चीज़ को मैं सेल्फिशनेस कहती हूँ, इसी चीज़ को मैं डरपोक कहती हूँ कि पता नहीं उसे किस चीज़ का डर है, वो क्यों सामने से नहीं आ रहा। शायद यही है दिमाग में कि मेरा इमेज अच्छा बने रहे। तो अगर आप ऐसे इमेज अच्छा बना कर रखोगे तो ग्रुप में आपकी दरार आएगी। तुम्हारे पास चांस था गौरव, तुम शुरू से सही रहते ना। ये जो सारे के सारे बॉयज़ हैं, ये तुम्हारे अंडर रहते, बिकॉज जब तुमने वो सेल्फिशनेस दिखाया, तुमने सिर्फ मतलबी होकर अपना सोचा, तुमने सबके बारे में नहीं सोचा, इसीलिए अभिषेक भी लीडर बनकर उभरा, मृदुल भी अपना लीडर है, प्रणीत भी अपना लीडर है, आवेश भी अपना लीडर है, तुम अकेले लीडर रहे नहीं। इसी चीज़ को गौरव के फैंस कहते हैं कि अभिषेक जो है वो गौरव के अगेंस्ट है, बट अभिषेक गौरव के अगेंस्ट नहीं है। हर चीज़ की शुरुआत गौरव से हुई है, गौरव ने सेल्फिशनेस दिखाई है, इसीलिए इन लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। खैर, असेंबली रूम में सबको बुलाया जाता है ये पूछने के लिए कि अभिषेक की कैप्टनसी कैसे गई। जाहिर सी बात है, जो अभिषेक के अगेंस्ट में है वो लोग अभिषेक की सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है असनूर के बीच एंड इसके बीच, फरहाना के बीच। तानिया एक बहुत अच्छा पिन मारती है कि कैप्टन अंसुर ने बहुत बखूबी अपनी कैप्टनसी निभाई। वहाँ से नेहल जो है फाइनली सीक्रेट रूम को गई है, तो उसको ये दिखाई दे रही है कि अंसुर को तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि वो कुछ कर रही है, बट अंसुर कुछ भी नहीं कर रही। तो इनडायरेक्टली ये अभिषेक की जीत ही है। जो एलिगेशन अभिषेक के ऊपर लग रहा था, वो बहुत अच्छे से टैकल करते हुए, ये असेंबली हॉल वाला जो सीन था वो देखने में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ मृदुल कह रहा है कि कैप्टनसी क्यों छोड़ता, क्योंकि तान्या ने उठाया कि कैप्टनसी उसने क्यों नहीं छोड़ दिया, राशन उसने क्यों 25% हमारे कम कर दिया। तो मृदुल कह रहा है कि कैप्टनसी मैं क्यों छोड़ूं, मैं अपनी इम्यूनिटी क्यों गवाऊं। और बिग बॉस ने भी तो कुनिका मैम को इसी वजह से डांट रखा था। यहाँ पर एक आश्चर्य की बात ये हुई कि जो ये कौन है, ये शहनाबाज एंड जिसान, ये दोनों जो है अभिषेक के कैप्टनसी को सपोर्ट करते हुए, तो इसीलिए अभिषेक जीत जाता है। नहीं तो ये दोनों में से कोई एक भी अगेंस्ट होता तो फिर अभिषेक हार जाता, और हार जाता तो फिर वो आगे कैप्टनसी के टास्क में कभी नहीं जा पाता।
बट इस बार वो जीतता है एंड कैप्टन के टास्क में जाता है। अब हमारा जो अमल चुगलीखोर आंटी है वो खबा खबा घूम रहा है शहनाबाज से कि तूने क्यों, जिसान को तो कुछ कह नहीं सकता कि जिसान भाई आपने क्यों सपोर्ट किया अभिषेक को, इसी को कह रहा है कि तूने क्यों अभिषेक को सपोर्ट किया। नेहल को भी प्रॉब्लम हो रही है कि अभिषेक को आप लोगों ने क्यों सपोर्ट किया और उसको कैप्टनसी में क्यों आगे बढ़ा दिया, उसको तो फ्लॉप कैप्टन प्रूव करना था। ने वहाँ पर कह दिया था कि फरहाना सबसे ज़्यादा सेल्फिश है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हैरानी सिर्फ शहनाबाज और बस जिसान को लेकर नहीं हुई, सबसे ज़्यादा हैरानी जो है यहाँ पर कुनिका को भी लेकर हुई। वो जिस एक्साइटनेस के साथ अभिषेक के साथ दे रही थी, तो कुनिका भी सगी नहीं है, वही है जो ताने ने भी कहा कि इस पार्टी में उसके अगेंस्ट में काफ़ी हो गए हैं, मैं हो गया हूँ, जिसान हो गया है, तो फिर वो किसके साथ उठे बैठे हैं। और कुनिका भी हमारी ऐसी है जो कैप्टन बनेगा वो उसी साइड को जाएंगी, तो फिर वही गेम उनका चल रहा है ना। अंदर हज़ार बातें, अंसूर को हज़ार बातें जो है अभिषेक को सुना कर आई है, यहाँ पर भड़क रही है कि कुनिका ने मुझे सेल्फिश क्यों कहा। बाहर आते ही काफ़ी ज़्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है फरहाना में कुनिका में। फरहाना ने डिसीजन लिया कि तुम दोगली औरत हो, तुम असेंबली रूम में जाकर चेंज हो जाती हो। तो फरहाना तुम्हारा हर एक पॉइंट सही है। एक मोमेंट में जाकर फरहाना ने अवैसे ये भी कहा कि मैं पूछ रही थी कि ये राशन घर का है या मैं वापस लौटा दूँ, तब कुनिका ने मुझे कुछ नहीं कहा, बार बार पूछने के बाद स्माइल देकर चली गई और अभी जाकर अंदर कह रही है कि मैं सेल्फिश हूँ। और अगर ये बातें सच है फरहाना की, तो फिर कुनिका ने डेफिनेटली डबल गेम खेला है जैसे कि वो खेलती है। पर फरहाना, तुमने जिस लेवल की बदतमीजी आज की है, तुमको तो पक्का जो है सलमान खान मेकर्स धो देंगे इस बार। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने जितनी ज़्यादा बदतमीजी कुनिका के साथ कर रखी है आज, तुम्ही को पहले निकाल कर फेंकेंगे। वो नीलम, प्रणीत और आवे से पहले तुम्ही को घर से निकाल कर फेंकना थे, और तुम डिजर्व भी करते हो घर से बेघर होना। इतनी बदतमीज क्या दिखा रही हो तुम। यहाँ पर आवेश वगैरह आकर कुनिका को सपोर्ट कर रहे थे, कुनिका भी उनके सपोर्ट में है, तो ये लोग भी कुनिका के सपोर्ट में हैं। एंड फरहाना ने बहुत बदतमीजी कर रखी है, इसलिए बार बार बशीर, तानिया, नीलम वगैरह आकर उसको रोक रहे थे। यहाँ पर बशीर ने मिसअंडरस्टैंड किया कि उसको लगा कि उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो एक झगड़ा फिर से आवेश और बशीर में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है गौरव आई थिंक कह रहा है अभिषेक को कि जाकर उन सबके सामने उन दोनों को थैंक यू कह कर आ, गले मिल कर आ। अभिषेक एक दो बार मना कर रहा था, बट फिर जाकर वो करके आ रहा है। अब अभिषेक इन दोनों के कंपेयर में कभी कभार दिमाग से ढीला पड़ जाता है, और जिसान और शहनाबाज ने भांप लिया कि अभिषेक जो है दिखाने के लिए अमल और बशीर को आकर ऐसे हक करके जा रहा है। यहाँ तानिया को अभिषेक अपनी उसकी औकात दिखाते हुए, ये वर्ड मैं यूज़ करना बिल्कुल प्रेफर करूँगी, वो थी जिसने ये कहा अभिषेक तुमने कैप्टनसी छोड़ क्यों नहीं दी, तुमने राशन जाने क्यों दिया, क्यों तानिया तुम इतनी नेहल जैसी बेवकूफ़ हो क्या। नेहल जिस तरीके से खुद को बेवकूफ़ प्रिटेंड करवा रही थी, तुम भी वैसे ही हो क्या, तुम कैप्टनसी छोड़ देती क्या। अभिषेक को यहाँ पर एक मौका मिला, अभिषेक ने धो दिया कि तुम्हारे जो पैर में चोट लगा था, जो तुम ड्रामा कर रहे थे, उसको असेंबली रूम में भी अभिषेक ने बखूबी दिखाया, तो यहाँ पर भी पीछे और एक बार अच्छे से दिखाते हुए। यहाँ पर जो है नेहल को आई थिंक और एक टास्क शुरू होने वाला है, कैप्टनसी के टास्क, और उसमें प्लेयर्स आने वाले हैं। तो कैप्टनसी टास्क में यहाँ नेहल से पूछा जाता है कि किसको आप पावर देना चाहोगे, तो यहाँ पर पावेज का नाम लेती है और बहुत अच्छा कहती है कि मेरे ग्रुप से फरहाना बन चुकी है, अब मैं अपने ग्रुप से ही किसी को दूँगी तो दुनिया थोड़ी मुझे गलत समझेगी, इसलिए मैं फेयर होना चाहती हूँ और दूसरे ग्रुप में से किसी को देना चाहती हूँ। तो टास्क शुरू होता है, उसमें सिर्फ इतना कहा जाता है कि जब तक गाना बजेगा तब तक आप सबको डांस करना है, पार्टी करना है, जैसे ही गाना बजना बंद हो जाएगा जाकर बेड पे बैठ जाना। और यहाँ पर देखिएगा स्किन किन का प्यार बन रहा है, और अभिषेक और कुनिका जी डांस कर रहे थे साथ में, तो वो वाला स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाई, तो आप लोग को सिर्फ इन्हीं को देख लीजिए और इन्हीं को देखकर एंजॉय कीजिए। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ये टास्क है क्या और इसमें क्या होने वाला है। आज के लिए स्वास्थ्य के लिए चीज़ें यहीं पर ख़त्म होती है। काफ़ी लंबा चौड़ा एपिसोड था एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे, एंड सही लगा, आज का एपिसोड काफ़ी सही था। तो कल जो भी होगा कल मिलेंगे, एंड अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। एंड थैंक यू फॉर टुडे।